Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear friends, welcome to my YouTube channel English with Class. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियोस के बारे में मालूमात और अपडेट्स आपको बर वक्त मिलते रहें। तो चलें आज की डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में चलते हैं फ्यूचर टेंस की तरफ। फ्यूचर टेंस में टेंस और वर्ब की तब्दीली नहीं होगी, बल्कि हेल्पिंग वर्ब यानी वेल और शैल को वुड और शुड में तब्दील किया जाएगा। यानी रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब और टेंस में तब्दीली नहीं होगी, बल्कि सिर्फ हेल्पिंग वर्ब यानी वेल और शैल में तब्दीली होगी। तो चलते हैं फ्यूचर टेंस की टेंसेस की तरफ। मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया है कि फ्यूचर टेंस में टेंस और वर्ब की कोई तब्दीली वगैरह नहीं होगी, बल्कि सिर्फ हेल्पिंग वर्ब यानी वेल और शल को वुड और शुड में तब्दील करेंगे, जो कि यहाँ पर भी दिखाया गया है। फ्यूचर सिंपल टेंस में वेल और शल वुड और शुड में तब्दील होंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में वेल भी और शल भी वुड भी और शुड भी में तब्दील होंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वेल और शल हैव को वुड और शुड हैव में तब्दील करेंगे, और इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वेल या शल हैव बीन को वुड या शल हैव बीन में कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद इनडायरेक्ट स्पीच की रूल्स की तरफ चलते हैं। तो इनमें सबसे पहला कामे को हटाना है। इसके बाद इन्वर्टेड कामास या कोटेशन मार्क्स को ख़त्म करना। इसके बाद दैट का इस्तेमाल करना, यानी कामास को हटाकर उनकी जगह दैट को इस्तेमाल करना। इसके बाद प्रोनाउन की तब्दीली, और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब की तब्दीली यानी वेल और शल को तब्दील करना। इसके बाद फ्यूचर टेंस की टेंसेस की तरफ चलते हैं। तो इनमें सबसे पहला फ्यूचर सिंपल टेंस है। तो चलते हैं इनकी मिसालों की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर इस रिपोर्टेड स्पीच में ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस इस्तेमाल हुआ है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब वेल और शल का इस्तेमाल होता है, और इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का भी इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर इन सारी रिपोर्टेड स्पीचेस में फ्यूचर सिंपल टेंस की सेंटेंसेस इस्तेमाल हुए हैं। जैसे कि हमने आगाज़ में भी बताया कि यहाँ इस टेंस में शल और वेल का इस्तेमाल एज अ हेल्पिंग वर्ब होता है, और इन हेल्पिंग वर्ब्स को वुड और शुड में हम तब्दील करेंगे। आई और वी के साथ शल का इस्तेमाल होता है, और बाकी सब्जेक्ट्स के साथ वेल का इस्तेमाल होगा। इस पहले सेंटेंस की इनडायरेक्ट सेंटेंस को अगर आप देखें तो यहाँ पर वुड का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर मैं फिर से बताता चलूँ कि रिपोर्टेड स्पीच में आई का इस्तेमाल हुआ है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर का इस्तेमाल हुआ है। प्रोनाउन की रूल्स की हिसाब से इसको हमने ही में कन्वर्ट किया। इस पर ऑलरेडी हमने एक वीडियो भी बनाई है, तो वहाँ पर प्रोनाउन चेंज को डिटेल से डिस्कस और तफसील से बयान किया गया है। इसी तरह दूसरी सेंटेंस में भी वुड का इस्तेमाल, वेल को हमने वुड में कन्वर्ट किया। इसी तरह तीसरी सेंटेंस में वुड का इस्तेमाल। अब ऊपर वी आया है तो वी के साथ शल आएगा, लेकिन यहाँ पर दे आया है तो दे के साथ वुड का इस्तेमाल हुआ है।
इसी तरह इस तीसरे सेंटेंस में भी अगर आप देखें तो यहाँ ऊपर यू का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन यू को हमने आई में कन्वर्ट किया अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउन चेंज रूल्स। यू के साथ वेल का इस्तेमाल ऊपर हुआ है, लेकिन आई के साथ शल का इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर इस शल को हमने शुड में कन्वर्ट किया इनडायरेक्ट स्पीच में। इसके बाद फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की तरफ चलते हैं और उनकी मिसालों को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि यहाँ पर टेंस और वर्ब की कोई तब्दीली नहीं होती, बल्कि सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स में तब्दीली होती है। जैसा कि यहाँ पर वेल और शल का इस्तेमाल होता है एज अ हेल्पिंग वर्ब, तो इन वेल और शल को शुड और वुड में तब्दील किया गया है। एक और बात यहाँ पर प्रोनाउन चेंजेस के हवाले से, तो यहाँ पर आई को ही में कन्वर्ट किया। ये प्रोनाउन चेंज की रूल्स के हिसाब से किया गया है। तो ही के साथ वुड को हम इनडायरेक्ट में इस्तेमाल करेंगे, और इसी तरह यहाँ पर अगर हम आखिरी सेंटेंस में देखें तो यहाँ पर यू का इस्तेमाल होता है, और यू को प्रोनाउन के रूल्स के हिसाब से आई में कन्वर्ट किया गया, तो इसके साथ शुड का इस्तेमाल यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच में हुआ है। इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरफ चलते हैं और मिसालों से समझने की कोशिश करते हैं। इसके बाद फ्यूचर की तरफ चलते हैं और इनकी करते हैं। यहाँ पर फिर से मैं बताता चलूँ कि यहाँ पर वर्ब और टेंस की कोई तब्दीली और चेंज नहीं होगी, बल्कि यहाँ पर शल हैव और विल हैव का इस्तेमाल हुआ है, जिसको हम शुड हैव और वुड हैव में तब्दील करेंगे। यहाँ पर पहली सेंटेंस में आई को ही में और लास्ट सेंटेंस में यू को आई में प्रोनाउन चेंज के रूल्स के हिसाब से चेंज किए गए हैं। इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की तरफ चलते हैं और मिसालों से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर फिर से मैं बताता चलूँ कि इस टेंस में टेंस और वर्ब की कोई तब्दीली नहीं होगी, बल्कि हेल्पिंग वर्ब में तब्दीली होती है। तो यहाँ पर शल हैव बीन और वेल हैव बीन का इस्तेमाल हुआ है। शल हैव बीन को शुड हैव बीन और वेल हैव बीन को वुड हैव बीन में तब्दील करेंगे। जैसा कि मिसालों में दिया गया है। अगर कोई सवाल है तो कमेंट करें और अपनी राय से आगाह करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे साथ रहिए। शुक्रिया।